श्री सरस्वती मैया की जय, श्री अम्बे मात की जय। आज हम चर्चा करेंगे महाअष्टमी का निर्णय। इस वर्ष दुर्गा अष्टमी, जिसको महाअष्टमी कहते हैं, 2 दिन रहेगी भारत के अंदर। एक दिन रहेगी 23 अक्टूबर को, तो एक दिन रहेगी 24 अक्टूबर को। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा मय चित्र के, ताकि आप भी आसानी से इसको समझ सकें। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व दिनमान सारिणी, विशोपकामनयनम, भविष्यफल मार्तंड आदि पुस्तकों का लेखक निमस्से। आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। इस वर्ष आश्विन 2 हैं। जब कोई भी महीना डबल हो जाता है तो उसके शुक्ल पक्ष वाले त्यौहार दूसरे महीने के शुक्ल पक्ष में आते हैं और कृष्ण पक्ष वाले त्यौहार पहले महीने के कृष्ण पक्ष में आते हैं। इस मान से द्वितीय आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी को महाअष्टमी मनाई जाएगी। अब देखिए स्थिति, द्वितीय आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी दिनांक 23 अक्टूबर 2020 और अष्टमी दिनांक 24/10/2020 संवत 2077। आप ये देखेंगे कि सप्तमी शुक्रवार है, अष्टमी शनिवार है। ये हमारा शुक्रवार है, ये शनिवार है। अष्टमी का समाप्ति काल 24 अक्टूबर को प्रातः काल में 7:56, 6:56, 7 नहीं, 6:56 या 57 है। हम मोटे रूप में इसका समाप्ति काल 6:57 लेते हैं। अब जिस स्थान पर सूर्योदय इसके 24 मिनट पहले होगा, वहां पर अष्टमी 24 को मनाई जाएगी। जहां पर 24 मिनट से कम अंतराल रहेगा, वहां पर अष्टमी 23 को मनाई जाएगी। अब देखिए 24 मिनट में इसमें से घटा देता हूं। 7 में से 4 3, 5 में से 2 गए 3, 6:33, 6:33 से कम सूर्योदय, अर्थात 6:32 पर अगर कहीं सूर्योदय होता है तो वहां पर अष्टमी 24 को मनेगी, और 6:33 पर भी होता है तो 24 को मनेगी। परंतु यदि 6:34 पर सूर्योदय होता है तो वहां पर अष्टमी 23 तारीख को मनेगी। महाअष्टमी के लिए शास्त्रीय नियम कहता है कि उदय काल में 1 घटी हो अष्टमी, तो अष्टमी उसी दिन मनाई जाएगी। परंतु यदि अष्टमी उदय काल में 1 घटी से कम है तो चाहे सप्तमी विद्या ही अष्टमी क्यों न बनती हो, सप्तमी को ही महाअष्टमी मनाई जाएगी। वहाँ पर कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता है।
इसमें उदय बल वाली बात न करें। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि उदय बल मिलने से 24 को ही अष्टमी मनाई जाएगी, जो कि सर्वथा शास्त्र विरुद्ध हैं। उनने शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, अपने हिसाब से शास्त्र को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। यदि उदय बल प्राप्त होता है तो इस वर्ष की दीपावली भी उदय काल वाली अमावस्या में नहीं मनेगी, वो भी चतुर्दशी के दिन मनाई जाएगी। अब ये उदय काल का ढोल पीटने वाले जो कुछ अपने आप को ज़्यादा बुद्धिजीवी मानते हैं, उस दीपावली के ऊपर क्या कहेंगे? क्या वहाँ उदय बल प्राप्त नहीं हो रहा है? वो तो 1 घटी से भी ज़्यादा है, दूसरे दिन अमावस्या, फिर भी चतुर्दशी को दीपावली पर्व मनाया जाएगा। तो वो शास्त्र जो कहता है उसके अनुसार हमें करना है। अपन अपने हिसाब से कुछ भी बुद्धि लगा के कह दें, शास्त्र उसका अनुसरण कभी नहीं करेगा। और ये ऐसे कुछ अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान मानने वाले लोगों ने इस शास्त्र का गुड़ गोबर एक करके रख दिया है। पूर्णिमा के व्रत को भी इनने अपभ्रंश कर दिया है। कैसे कर दिया? धर्म सिंधु कहता है कि चतुर्दशी 18 घटी से पूर्णिमा का वेद करती हैं, और जहाँ तक शास्त्र ये न कहे कि विद्या तिथि में व्रत किया जाए, वहाँ तक विद्या तिथि में व्रत नहीं होता है। और पूर्णिमा का व्रत लगभग पंचांगकर्ता सभी कौन सा लगा रहे हैं? आपका कोई तो चंद्रोदय व्यापिनी लगा रहा है और कोई प्रदोष काल व्यापिनी लगा रहा है, जो कि गलत हैं, अशुद्ध हैं। ऐसे लोगों से प्रश्न किया जाना चाहिए कि आप कौन से शास्त्रीय आधार पर ये लगा रहे हैं। वे कहेंगे गुरुजी ने कहा था, वे कहेंगे दादाजी ने कहा था, वे कहेंगे पिताजी ने कहा था, वे कहेंगे हमारे 35 वर्षों से चल रहा है, 100 वर्षों से चल रहा है, 150 वर्षों से चल रहा है, 200 वर्षों से चल रहा है, 500 वर्षों से चल रहा है, पर यह प्रमाण नहीं देंगे कि उस शास्त्र में लिखा है। उस शास्त्र में प्रमाण देने के लिए तो उनको 18 घटी का वेद देखना पड़ेगा। तो यही स्थिति यहाँ बन रही है। तो अब मैं आपको चित्र बना के बताता हूँ कि अष्टमी 24 को कहाँ मनेगी और 23 को कहाँ मनेगी। अब देखते हैं। ये देखिए भारत का जो नक्शा है हूबहू वैसा नहीं बनेगा, मोटे रूप में बना के बताऊंगा मैं। ये जैसे ये आता है, ये जा रहा है पूर्व में, फिर यहाँ से ये उतरा नीचे, ये यहाँ गुजरात आ जाता है और ये उतरा नीचे, तो यहाँ ये महाराष्ट्र आएगा और यहाँ महाराष्ट्र समाप्त होगा। ये आपका उज्जैन आता है, यहाँ पर ये जयपुर आता है, दिल्ली आता है, शिमला आता है, चंडीगढ़ आता है। तो एक जो लाइन आएगी वो ये वाली आएगी, चंडीगढ़ के ऊपर होते हुए उज्जैन इधर रह जाएगा और ये सीधी चली जाएगी महाराष्ट्र की समाप्ति के यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि शिमला, यहाँ पर सूर्योदय जल्दी होगा, अर्थात 1 घटी से ज़्यादा अष्टमी रहेगी, तो यहाँ मनाई जाएगी 24-10-20 को, और यहाँ मनाई जाएगी 23-10-20 को महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी, अर्थात महाअष्टमी। अब आप ये समझ चुके होंगे कि ये आपका आता है उज्जैन, यहाँ आता है जयपुर, ये आता है दिल्ली, ये शिमला आता है। अब आप देखिए उज्जैन आता है तो इंदौर भी इधर ही आएगा, अर्थात यहाँ पर 1 घटी अष्टमी रहेगी।
तो वो एक गति वाले 24 को मना लेंगे। अब राजस्थान का अधिकांश भाग चला जाता है 23 तारीख में, और मध्य प्रदेश का केवल नीमच जिला, मंदसौर जिला, ये नीमच जिला आता है, मंदसौर जिला, इसके पास में वापस पड़ता है हमारा रतलाम। रतलाम के आगे का ये जो क्षेत्र आता है ये पूरा, यहाँ मुंबई पड़ती है, मुंबई भी इधर ही जाएगी। ये जो गुजरात पड़ता है हमारा, गुजरात उधर ही जाएगा पूरा। और यहाँ हमारा पड़ता है पश्चिमी राजस्थान, मध्य और पश्चिमी राजस्थान। अजमेर चला जाएगा इधर 23 तारीख में। कोटा, बूंदी, भरतपुर, दौसा, ये जो ज़िले पड़ते हैं राजस्थान के, अलवर, ये सब चले जाएंगे आपके इधर 24-10 में। अब देखें यहाँ पर आता है हमारा नेपाल। नेपाल यहाँ पर आता है, ये नेपाल है। तो नेपाल में भी 24 अक्टूबर 20 को दुर्गाष्टमी होगी। यहाँ नीचे आ जाता है बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश में भी महाअष्टमी 24-10 को होगी। यहाँ आ जाता है भूटान, भूटान में भी 24-10 को होगी। और म्यांमार, बर्मा, इन जो पूर्वी प्रांत, पूर्वी देश हैं, राष्ट्र हैं, इनमें भी 24 अक्टूबर 20 को दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी। परंतु पश्चिमी भारत, जिसमें गुजरात और कुछ ये यहाँ के जो प्रांत आते हैं, वो चले जाएंगे 23-10 में। और पाकिस्तान, पाकिस्तान में पूरे में दुर्गाष्टमी 23 अक्टूबर 20 को मनाई जाएगी। वैसे वहाँ इतने हिंदू बचे नहीं हैं, पर फिर भी जो बचे हैं वो 23 अक्टूबर 20 को दुर्गाष्टमी मनाएंगे। ऐसे ही इस रेखा को नीचे ले जाते हैं तो समुद्री क्षेत्र आ जाता है। और हमारा जो भारत के नीचे इधर पड़ता है श्रीलंका। श्रीलंका में भी दुर्गाष्टमी 24 अक्टूबर 20 को मनाई जाएगी। ऐसे ही ये वाले क्षेत्र को देखते हैं तो यहाँ 24-10 को होगी, और ये वाले क्षेत्र को देखते हैं तो इधर 23-10-20 को महाअष्टमी अर्थात दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी। इसके लिए आप चाहें तो श्री भादव माता पंचांग का अवलोकन भी कर सकते हैं, जिसमें इस विषय पर एक विस्तृत लेख भी दिया गया है। ये देखें आप श्री भादव माता पंचांग, इसके पृष्ठ क्रमांक 37 पर दिया है। ये नीमच के आधार पर बना है। तो सप्तमी शुक्रवार देखिए आप, ये सप्तमी शुक्रवार को देखते हैं तो इसमें बी लिखा है, और बी लिखकर दूसरी जगह बी लिखकर लिखा है श्री सरस्वती बलिदान दुर्गाष्टमी, मतलब 23-10 को दुर्गाष्टमी रहेगी। और नीचे नोट में फिर लिखा है, ये नीचे जो फलित लिखा रहता है यहाँ पर, इसमें इसके संबंध में लिखा है कि चूंकि ये हमारे यहाँ अष्टमी एक गति से कम है, इससे यह पर्व 23 तारीख को मनाया जाएगा। परंतु उज्जैन, कोटा, जयपुर, दिल्ली, इनसे पूर्व में व इन नगरों में अष्टमी 24 तारीख को ही मान्य होगी। यही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ, वही बात श्री भादव माता पंचांग में पूर्व से ही मैंने लिख रखी है। तो आप इस आधार पर दुर्गाष्टमी जो इस वर्ष की है वो कब मनाएंगे, ये मैंने आपके लिए लिखा है। संवत रहेगा हमारा 2077 और द्वितीय आश्विन शुक्ल पक्ष, तो ये रहेगा सप्तमी, और हमारा शुक्रवार रहेगा। तो सप्तमी शुक्रवार को यहाँ माँ अष्टमी होगी, सप्तमी शुक्रवार। और यहाँ रहेगा अष्टमी शनिवार।
अर्थात पूर्वी मध्य प्रदेश में दुर्गा अष्टमी 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इस क्षेत्र में सप्तमी शुक्रवार को महाअष्टमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसमें गुजरात पूरा 23 अक्टूबर में जाएगा। महाराष्ट्र का अधिकांश आधा भाग हो जाएगा, लगभग आधा भाग इधर जाएगा, आधा इधर आ जाएगा। तो आप इस संबंध में पूर्णतया संतुष्ट हो चुके होंगे कि दुर्गा अष्टमी कब, कहाँ और क्यों मनाई जाएगी। चूंकि उसका एक घटी होना आवश्यक है सूर्योदय के बाद, अर्थात सूर्योदय मैंने कहा था 6:33 या उसके पहले होना चाहिए। 6:34, 35, 36 पर अगर सूर्योदय होता है तो वहाँ पर महाअष्टमी 23 तारीख को मनाई जाएगी। तो आप भी यदि देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर महाअष्टमी कब होगी, तो 6:57 में से आपके स्थान का सूर्योदय घटा लें। आपके स्थान का स्टैंडर्ड टाइम का, स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम का सूर्योदय घटाएंगे। यदि उसका अंतर 24 मिनट या उससे अधिक आता हो तो 24 अक्टूबर को आपके वहाँ दुर्गा अष्टमी होगी, और यदि उसका अंतर 24 मिनट से कम आता हो तो 23 अक्टूबर को आपके वहाँ पर महाअष्टमी मनाई जाएगी। शायद अब आपको कोई शंका शेष नहीं रही होगी। तो आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अर्थात पसंद करें। अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो नापसंद करें, ये वाले पे उंगली लगाएं। और आप मेरे से निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। यहाँ लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा है, उस पर उंगली लगाएं। सब्सक्राइब हो जाएगा तो आपको वीडियो नया जो भी डालूंगा वो मिलता रहेगा। इस पर सब्सक्राइब पर उंगली लगाने के बाद एक घंटी का निशान खुलेगा, उसमें ऊपर ही ऊपर वाला निशान पर उंगली लगाएंगे तो जैसे ही वीडियो डाला आपके पास सूचना आ जाएगी कि मेरे द्वारा एक नया वीडियो अपलोड किया गया है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री अम्बे मात की जय।